नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियों में अपन ने दोस्तों करणी माता और जीण माता और नानाजी माता के बारे में चर्चा की थी। करणी माता मैंने बताया था बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, चूहों वाली देवी, कबा वाली देवी, देशनोक दिनैनी, जिनका जन्म 1387 के अंदर स्वाब गांव जोधपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवल, पति का नाम देवाक। उनके बचपन का नाम था जिदुबाई। ये मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि करणी माता के प्रतीक चिन्ह कौन है, वो है चिल पक्षी। और मैंने बताया था करणी माता का मुख्य मंदिर जो देशनोक पड़ता है बीकानेर के अंदर बना हुआ है। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करण सिंह के द्वारा कराया गया। और आपसे पूछ ले उस मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन है, वो है आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से विख्यात महाराजा गंगा सिंह। और मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों, उनके मंदिर को कहते हैं मठ। और जीर्ण करणी माता की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं चिरंजा गीत। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों कि करणी माता के आशीर्वाद से ही जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के बीच में जो सीमाएं थी उनका निर्धारण हुआ। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कराया था राजोदा ने, वो भी करणी माता के आशीर्वाद से ही कराया था। ये उस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो भी किसने रखी थी, करणी माता ने। उसके बाद बताया मैंने आपको दोस्तों जीण माता के बारे में कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनके ऊपर क्या बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है। और लोक देवियों में सबसे लंबा की जिस लोक देवी का है वो भी कौन है, अपनी जीण माता, जिनका मंदिर आडावेला की पहाड़ियां, फोस पहाड़ी या काजल सिकर पहाड़ी जो रेवासा सिकर के अंदर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण मोहित हट्टर चौहान ने कराया था। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि जीण माता के भाई का नाम हर्ष का मंदिर भी रेवासा सिकर के अंदर बना हुआ है। और वो मंदिर बनाया था गुवक प्रथम ने। और हर्ष को किसका अवतार माना जाता है, भैरव का अवतार माना जाता है। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर में सोने का छत्र भेंट किया था। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने नागणी माता, राठौड़ों की आराध्य देवी, जिसकी मूर्ति राव दुहड़ कहां से लाए थे, कर्नाटक से लाए थे। उसके बाद देखा अपन दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति किसकी बनी हुई है, काष्ठ की लकड़ी से बनी हुई है। और आपसे पूछ ले कि नागनाची माता का वर्तमान में मूल मंदिर का बना हुआ है, वो बना हुआ दोस्तों नगाना गांव। और नगाना पड़ता है अपना, अभी हाल ही में नया जिला बना है जिनका नाम है बालोतरा। यानी नगाना गांव किसमें है, बालोतरा के अंदर। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि आपसे पूछ ले कि नागनाची माता का अभी वर्तमान मंदिर कहाँ है, वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। और मेहरानगढ़ फोर्ट पड़ता है अपना जोधपुर में। आज जिस लोक देवी के ऊपर हम बारे जानेंगे उसका नाम है शीतला माता। तो आज की हेडिंग डालो दोस्तों, शीतला माता। नोट्स आपको साथ साथ दोस्तों नोट में करते जाना है। हेडिंग डालो दोस्तों, शीतला माता। शीतला माता। देखो दोस्तों, सबसे अपन पहले देखेंगे शीतला माता के उपनाम। इसको बोलते हैं दोस्तों चेचक की देवी, चेचक की देवी। इसको बोलते हैं महामाया देवी, महामाया देवी। इसको बोलते हैं बासचोड़ा की देवी, बासचोड़ा की देवी। इसको बोलते हैं सैडल माता। और उसके बोलते दोस्तों बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका की देवी, संरक्षिका की देवी। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शीतला माता को किन किन उपनामों से जाना जाता है। इनको बोलते हैं चेचक की देवी, महामाया देवी, बासचोड़ा की देवी, सैडल माता
बच्चों की सर्व शिक्षा की देवी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है कि बासोड़ा क्या होता है। दोस्तों होता क्या है, शीतला माता के जो भोजन का प्रसाद चढ़ा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों बासुड़ा, जो अपन आगे बाद में बात करेंगे। आगे देखो दोस्तों, आज से पूछ ले शीतला माता का वाहन क्या है। वाहन, इनका दोस्तों वाहन है गदा। कौन है? गदा। वाहन इनका गदा है। और इनका पुजारी, पुजारी किस जाति का है? दोस्तों इनका पुजारी है कुमार जाति का। किस जाति का? कुम्हार, कुमार जाति का। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है शीतला माता का। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह तो हो दोस्तों मिट्टी का दीपक। मिट्टी का, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शीतला माता की सवारी कौन सी है, वो है गदा। क्या है? गदा। और पुजारी किस जाति का होगा? वो होगा कुमार जाति का। और शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है मिट्टी का दीपक। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, शीतला माता का मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, और ये मंदिर है दोस्तों सील की डूंगरी, सील की डूंगरी। और दोस्तों सील की डूंगरी पड़ती है चाकसू, चाकसू। और चाकसू पड़ता है अपने जयपुर के अंदर। कहां पे पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। और तो ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण कराया था माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का क्या कराया था दोस्तों? निर्माण कराया था। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मेला लगता है, मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और दोस्तों इस मेले को बोलते हैं बैलगाड़ियों का मेला। इस मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों? बैलगाड़ियों का मेला। बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। यानी मुख्य मंदिर कहाँ है? सिल की डूंगरी। और सिल की डूंगरी कहाँ है? चाकसू, जयपुर में। निर्माण कराया था माधो सिंह प्रथम ने। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला। आगे देखो दोस्तों, एक लाइन लिखो, बास्योड़ा। बास्योड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों? शीतला माता को, शीतला माता को शीतला माता को लगाया जाने वाला भोजन का प्रसाद, भोजन का प्रसाद। यानी दोस्तों ये जो प्रसाद बनेगा वो चैत्र कृष्ण सप्तमी को बनेगा और लोग उसको फिर अष्टमी को खाएंगे, इसलिए बोलते हैं बासुड़ा का भोजन। और बासुड़ा का भोजन किस देवी को लगाया जाता है? वो लगाते हैं दोस्तों अपने शीतला माता को। तो देखो दोस्तों, अपन ने सबसे पहले देखा शीतला माता के उपनाम, यानी चेचक की देवी, महामाया, बच्चों की संरक्षिका, बासुड़ा की देवी, सैडल माता आदि इन नामों से जाना जाता है। इनका वाहन होता है गदा। पुजारी किस जाति का होता है? कुमार जाति का। और प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है मिट्टी का दीपक या मिट्टी का बर्तन। के दो बात एक ही है दोस्तों,
और उसके बाद देखो अपन ने देखा कि शीतला माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी पड़ती है चाकसू, चाकसू पड़ता है जयपुर के अंदर दोस्तों। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था माधो सिंह प्रथम ने। और मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस मेले को क्या कहते हैं, बैलगाड़ियों का मेला। यहाँ पर दोस्तों अपनी शीतला माता खत्म होती है। आगे जिस लोक देवी की अपन चर्चा करेंगे वो है दोस्तों केला देवी। तो हेडिंग डालो केवला देवी, केला देवी लिखो दोस्तों, केला देवी। दोस्तों यह है अपनी केला देवी। दोस्तों केला देवी को पूछते हैं करौली के यादव राजवंश की यादव राजवंश की आराध्य देवी। यानी दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि करौली में कौन से वंश ने शासन किया था। तो यह रहा दोस्तों यादव वंश ने। और यादव वंश की आराध्य देवी कौन है, वो है दोस्तों केला देवी। इसको बोलते दोस्तों जोग माया। क्या बोलते दोस्तों, जोग माया। इसी को बोलते दोस्तों महामाया। ये केला देवी के दोस्तों उपनाम है। इन इन नामों से केला देवी को जाना जाता है। अब देखो दोस्तों महामाया हो गए दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर वो है दोस्तों त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत है दोस्तों अपना करौली में। कहां पे है दोस्तों, करौली में। और दोस्तों इस ये मुख्य मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों, निर्माण कराया था 19वीं ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा। यहीं के शासक थे गोपाल सिंह। यानी गोपाल सिंह द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कराया गया था। आगे देखो दोस्तों, इसको ध्यान में रखो, केला देवी को अंजनी माता भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, अंजनी माता भी केला देवी को बोला जाता है। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, केला देवी यानी करौली के यादव राजवंश की आराध्य देवी जोग माया, महामाया। और ध्यान रखना दोस्तों इनका मेला लगता है, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और दोस्तों ध्यान रखना इस मेले को बोलते हैं राजस्थान का लक्की मेला। यानी आपसे पूछो दोस्तों कि राजस्थान का लक्की मेला किस लोक देवी के मेले को कहा गया है, वो है दोस्तों अपना केला देवी का मेला। अब देखो दोस्तों केला देवी की आराधना में केला देवी की आराधना में भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। और देखो दोस्तों यादव जाति की महिलाओं द्वारा
महिलाओं द्वारा गुटकन नृत्य व जोगनिया नृत्य किया जाता है। जोगनिया नृत्य किया जाता है। ये दोस्तों उदाहरण देना कि केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य होता है दोस्तों, वो होता है गुटकन नृत्य होता है दोस्तों। और जानना दोस्तों, मंदिर के किनारे पर बोहरा जी की छतरी बनी है। किसकी दोस्तों? बोहरा जी की छतरी बनी है। ये दोस्तों कैला देवी के बारे में जाना कि कैला देवी को किन किन उपनामों से जानते। कैला देवी यानी करौली के यादव राजवंश की आराध्य देवी, जोग माया, महामाया, सेडल माता इसको कहते हैं। इसका मंदिर है त्रिकुट पर्वत राजस्थान के जिस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है दोस्तों अपना करौली। और निर्माण कराया दोस्तों 1900 ईस्वी के अंदर गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों। और इसका जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और इस मेले को कहते हैं राजस्थान का लक्की मेला। आपसे पूछ ले कि कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो गीत का नाम है दोस्तों लांगुरिया गीत। और आपसे पूछ ले कि कैला देवी की यादव जाति की महिलाओं द्वारा कैला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो होगा गुटकन नृत्य। गुटकन नहीं ऑप्शन में नहीं मिले आपको, तो जोगनिया नृत्य पर आपको राइट करना है। आगे देखो दोस्तों, जो अपने लोक देवी है दोस्तों, उसका नाम है शीला देवी। क्या नाम है दोस्तों? शीला देवी। शीला देवी। और ये शीला देवी दोस्तों जानना कच्छवाहा वंश की कच्छा वंश की आराध्य देवी। यानी आपसे पूछ ले कि अपन राजस्थान इतिहास के अंदर पढ़ते दोस्तों, आमेर का इतिहास जिसमें कौन से वंश ने शासन किया था? कच्छावा वंश ने। उस वंश की जो आराध्य देवी है दोस्तों, वो है शीला देवी। अब देखो दोस्तों, शीला देवी का जो मुख्य मंदिर है, और दोस्तों मंदिर बना है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। और दोस्तों आमेर दुर्ग अपने राजस्थान के जिस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है जयपुर। कहां पे दोस्तों? जयपुर। दोस्तों बात है कि शीला देवी के मंदिर में जो मूर्ति लाई गई थी दोस्तों, वो लाई गई थी अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री मान सिंह प्रथम के द्वारा। जब वो बंगाल अभियान के वहां गए थे दोस्तों, तो बंगाल अभियान के अंदर जसोर नामक स्थान से एक था राजा केदार के सामंत का नाम था प्रताप सिंह थर्ड। उस सामंत को हरा के राजा मान सिंह मूर्ति बंगाल से यहाँ राजस्थान जयपुर लेके आए थे, और जयपुर में लाके इन्होंने आमेर फोर्ट के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया था। आपसे पूछेगा दोस्तों, कई बार पूछा है कि शीला देवी की मूर्ति कहां से आई दोस्तों, तो वो आई थी बंगाल के राजा केदार के सामंत प्रताप सिंह थर्ड को हरा के मान सिंह मूर्ति लाए थे। क्योंकि देखो मुगलों का अकबर का सबसे विश्वसनीय मंत्री कोई था, वो था मान सिंह, जिसको अकबर ने 7000 का मनसब से नवाजा था। और आपसे पूछ ले कि राजपूताने में सर्वाधिक मनसब पाने वाला राजकुमार कोई है, तो वो है दोस्तों मान सिंह प्रथम, जो जयपुर का शासक था। आगे देखो दोस्तों, लिखो इसमें शीला देवी की मूर्ति मूर्ति मान सिंह प्रथम
मानसिंह प्रथम बंगाल अभियान के दौरान बंगाल अभियान के दौरान 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 राजा केदार के सामंत राजा केदार के सामंत प्रताप सिंह तृतीय को प्रताप सिंह थर्ड को हराकर आमेर दुर्ग में लाकर मूर्ति को स्थापित करवाई। ये तो थोड़ा जानना है कि मूर्ति कहां से लाई। तो मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार को हरा कर, केदार का एक सामंत था, सामंत का नाम था प्रताप सिंह तृतीय, उस सामंत को हरा के मानसिंह प्रथम मूर्ति बंगाल से अपने राजस्थान आमेर दुर्ग में लाए थे। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों इस मंदिर में मेला लगता है, मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रा में, कल होता है चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कच्छावा वंश के आराध्य देवी आमेर दूत जयपुर से मूर्ति को लाए थे। शीला देवी की मूर्ति मानसिंह कहां से लाए, मैंने आपको बता दिया था। और ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन बना था दोस्तों, जो एग्जाम हुआ था शायद पीटीआई सेकंड ग्रेड का 2016 की बात दोस्तों, उसमें पूछा था कि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति मानसिंह कहां से लाया था। बड़ा क्वेश्चन बना था दोस्तों। अब अपन ने पढ़ा है ये, हालांकि मैं लिखाऊंगा आपको, उसमें कई कंफ्यूज हो गए। उसने क्या पूछा है कि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति कहां से लगे। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना इस बात दोस्तों, पीटीआई एग्जाम 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि शीला देवी की मूर्ति मानसिंह सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कहां से लाया था। लिखो दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति असम से लाई गई। कहां से लाई गई दोस्तों, असम से। दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको सीधा पूछे कि मानसिंह मूर्ति कहां से लाए थे दोस्तों, आपका आंसर होगा बंगाल के राजा केदार को हराकर। लेकिन आपसे ऐसे पूछे कि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई, तो वो दोस्तों लाई थी असम से। और ध्यान दोस्तों, इस मेले में नवरात्रि में माता जी को चरणामृत के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना, प्राचीन काल में यहां पर पशु बलि
भी दी जाती थी। ये थोड़ा दोस्तों को ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में यहाँ पर पशु बलि भी दी जाती थी। ये होती दोस्तों अपना शिला देवी कि आपसे पूछ ले कि शिला देवी यानी कच्छावा वंश की आराध्य देवी, इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेर दुर्ग जयपुर में। और मानसिंह मूर्ति कहां से लाया था? बंगाल के राजा केदार गौराकर सूर्यमल मिश्रण के अनुसार मूर्ति कहां से आई? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार मूर्ति आई थी असम से। आगे देखो दोस्तों, यानी नवरात्रि में माता जी को चरणामृत के रूप में क्या चढ़ाई जाती है? शराब। और प्राचीन काल में पशु बलि भी दी जाती है। ये होती है दोस्तों अपनी शिला देवी। अब जिस लोक देवी के ऊपर चर्चा करेंगे वो है दोस्तों तनोट माता। क्या है दोस्तों? तो हेडिंग लगाओ, तनोट माता। तनोट माता दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो अपन तनोट माता के उपनाम कि इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों तनोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। अब दोस्तों ऐसा नहीं हो कि आपको पूछे कि थार की वैष्णो देवी पूछा हो और आप राजस्थान की वैष्णो देवी के ऊपर ट्रिक कर जाते, दोनों अलग। दोस्तों ध्यान रखना, थार की वैष्णो देवी दोस्तों तनोट माता है और राजस्थान की वैष्णो देवी अबरूता माता, जिनका मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर बना हुआ है। इसको बोलते हैं दोस्तों रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी इसको बोलते हैं दोस्तों सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी इसको बोलते हैं दोस्तों बीएसएफ के जवानों की देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी यानी इन उपनामों से तनोट माता को जाना जाता है। थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी। और ध्यान रखना दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसलमेर के अब अच्छा दोस्तों बताओ कि जैसलमेर में कौन सा वंश था? वो था बाटी। कौन सा वंश था? बाटी। तो जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी। और दोस्तों इसको बोलते हैं युद्ध की देवी। कौन सी देवी दोस्तों? युद्ध की देवी। ये दोस्तों ध्यान रखना, इन उपनामों से तनोट माता को जाना जाता है। थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। ऐसा कहते दोस्तों कि यहाँ पर जो पुजारी है वो भी बीएसएफ के जवान ही इस माता की पूजा करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की दोस्तों। और जैसलमेर के शासक दोस्तों तनोराव बाटी, जिन्होंने तनोट को क्या बनाई थी अपनी राजधानी, इसलिए कहते हैं जैसलमेर के बाटी राजवंशी कुल देवी कौन है? कुल देवी तनोट माता है। इसमें लिखो दोस्तों पुजारी। और दोस्तों इनके पुजारी होते हैं बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। यानी बीएसएफ की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब देखो दोस्तों इनका मंदिर कहां बना हुआ है? मंदिर वो बना है दोस्तों रामगढ़ स्थान का नाम है दोस्तों, और वो है लोंगेवाला। रामगढ़ लोंगेवाला। और जिस जिले के अंदर दोस्तों वो है अपना पीले पत्थरों का शहर, उसका नाम है दोस्तों जैसलमेर। कौन है दोस्तों? जैसलमेर। यानी यहां पर तनोट माता का मंदिर बना हुआ है।
बात है दोस्तों 1965 की, जब 1965 की बात है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो जो पाकिस्तान के सैनिक थे दोस्तों, वो इस माता के मंदिर में आ गए थे भारतीय सेना के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इस माता ने अपना चमत्कारी रूप दिखाया था दोस्तों, और वहां पर ऐसी घटना हुई कि दोस्तों कि पाकिस्तान के सैनिक जाने में काफी असमर्थ हुए। आधे सैनिक तो वहीं रह गए और आधे सैनिक भाग गए। ऐसा माता जी का चमत्कार हुआ था। इसलिए दोस्तों इनको बोलते हैं युद्ध की देवी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों वहां पर विजय स्तंभ भी बना हुआ है। भारत पाक की विजय का विजय स्तंभ भी किस लोक देवी के मंदिर में? आपका आंसर होगा तनोट माता। अब लिखो दोस्तों 1965 ईस्वी में 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध में देवी का चमत्कार, देवी का चमत्कार, देवी का चमत्कार सराहनीय रहा, सराहनीय रहा। इस मंदिर में यहां पर भारत की पाक विजय के उपलक्ष्य में, यहां पर भारत की पाक विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ भी बना हुआ है। एक दोस्तों ध्यान रखना, विजय स्तंभ में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक विजय स्तंभ बयाना फोर्ट भरतपुर के अंदर भी है दोस्तों। भारत की पाक विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बना हुआ है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था, मंदिर निर्माण लिखो दोस्तों, मंदिर निर्माण इस मंदिर में कराया था दोस्तों तणुराव भाटी ने। तणुराव भाटी ने किसने कराया दोस्तों? तणुराव भाटी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यानी इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? तणुराव भाटी ने। अब देखो दोस्तों बड़ी बात है कि आपसे पूछ ले कि तनोट माता का जो मंदिर बना हुआ है यह मूलतः किस देवी का मंदिर है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आवड़ माता का। किसका दोस्तों? आवड़ माता का। लिखो दोस्तों, यह मूलत मंदिर आवड़ माता का है। किसका है दोस्तों? आवड़ माता का। यानी मूलतः मंदिर किसका बना दोस्तों? वो मंदिर बना हुआ है दोस्तों आवड़ माता का। और नोट लगा के बात लिखो दोस्तों, नोट राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता जिनका मंदिर, अर्बुदा माता मंदिर लिखो दोस्तों इनका माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। यानी दोस्तों अभी मैंने लिखा था कि थार की वैष्णो देवी किसको बोलते हैं? वो है अपने दोस्तों तनोट माता। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वो दोस्तों अपने अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ बना दोस्तों? वो बना दोस्तों
माउंट आबू सिरोही में। अब देखो दोस्तों, अगली है आई माता। आई माता दोस्तों, आई माता को बोलते हैं सिरवी जाति की, सिरवी जाति की कुल देवी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सिरवी जाति की कुल देवी। और दोस्तों इसको बोलते हैं आंख रोग की निवारक देवी। क्या है दोस्तों? आंख रोग की, आंख रोग की निवारक देवी, आंख रोग की निवारक देवी। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? वो है आई माता। आंख रोग की निवारक देवी कौन है? वो भी है आई माता। लिखो दोस्तों आई माता के बचपन का नाम। दोस्तों यह मूलतः, यानी आई माता तो राजस्थान की दोस्तों, ये मालवा या मांडू क्षेत्र जो गुजरात पड़ता है वहां की थी आई माता। लिखो दोस्तों, यह मूलतः मालवा, मालवा या मांडू क्षेत्र, मांडू क्षेत्र की देवी है। यानी आपसे पूछ ले कि आई माता प्रेजेंट मुल्क कहां की है, तो वो होगा दोस्तों मालवा, मालवा या मांडू क्षेत्र। और दोस्तों इनके अगर आपसे बचपन का नाम पूछ ले, बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था जीजी बाई। क्या नाम था? जीजी बाई। आपसे पूछ लेंगे गुरु का नाम, तो दोस्तों इनके गुरु का नाम था रामदेव जी। क्या है दोस्तों? रामदेव जी इनके गुरु का नाम है। और आपसे पूछ ले कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन है? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है दोस्तों संत रैदास जी। क्या नाम है? संत रैदास जी। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम रामदेव जी, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम रैदास जी, और इनके बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई, सिरवी जाति कुल देवी और आंख रोग की निवारक देवी। अब देखो इनका मुख्य मंदिर दोस्तों, आई माता का मुख्य मंदिर, इनका दोस्तों मुख्य मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा, और बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर को। लिखो दोस्तों मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, दोस्तों मुख्य मंदिर है बिलाड़ा, और बिलाड़ा पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। और यहां दोस्तों नवरात्रि मेला लगता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस इनके मंदिर को, इनके मंदिर को, मंदिर को दरगाह, दरगाह या बडेर कहते हैं। यानी इनके मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? दरगाह या बडेर। इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, मंदिर में दीपक की लौ से, दीपक की लौ से केसर टपकती है। क्या टपकती है दोस्तों? केसर, केसर टपकती है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनके मंदिर में क्या पड़ती है दोस्तों? दीपक की लौ से क्या टपकती है? केसर टपकती है। ये होता है दोस्तों अपना आई
माता, और आई माता के मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? इनके पुजारी को दोस्तों, इनके पुजारी को कहते हैं दीवान। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवान। और दोस्तों ध्यान रखना, आई माता ने आई माता ने आई माता ने मारवाड़ में 11 डोरा पंथ चलाया। कौन सा चलाया दोस्तों? 11 डोरा पंथ चलाया। यानी दोस्तों आई माता ने कौन सा पंथ चलाया? तो 11 डोरा पंथ चलाया था। अब देखो दोस्तों, आगे जो माता है वो है दोस्तों अपनी सुगाली माता। एक बार अपन रिवीजन करते हैं दोस्तों कि देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि शीतला माता यानी चेचक की देवी, बाछोड़े की देवी, वाहन गदा, पुजारी की जाति का है, पुजारी दोस्तों कुमार जाति का, और इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी मिट्टी का दीपक। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि इनका मुख्य मंदिर है सील की डूंगरी पड़ती है दोस्तों चाकसू, और चाकसू पड़ता है दोस्तों अपना जयपुर के अंदर। और जानना दोस्तों बड़ी बात है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पूजा होती है दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। उसके बाद देखा अपन ने दोस्तों कि इनका केला देवी के बारे में जाना कि करौली के यादव राजवंश के आराध्य देवी जोग माया, महामाया, अंजनी माता। मुख्य मंदिर इनका बना हुआ त्रिकुट पर्वत किस जिले के अंदर दोस्तों? वो है अपना करौली। और यहाँ पर जो मंदिर बनाया था वो बनाया था 1900 ईस्वी के अंदर गोपाल सिंह के द्वारा। और इस मेले को बोलते दोस्तों राजस्थान का लक्की मेला। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने शीला देवी की कच्छावा वंश की आराध्य देवी कौन है? वो है शीला देवी। और शीला देवी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेरदुर कहाँ पड़ता है? अपना जयपुर के अंदर। जो मूर्ति मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार को हरा के लाए थे दोस्तों। और यहाँ मेला लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। उसके बाद देखा दोस्तों अपने शीला देवी के बाद में कि तनोट माता यानी थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी आदि के ऊपर अपन ने चर्चा की दोस्तों। और आगे की जो लोक देवी अपनी दोस्तों वो है सुगाली माता। कौन दोस्तों? सुगाली माता। देखो दोस्तों, सुगाली माता। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति की 1857 की क्रांति की देवी, इसको बोलते हैं दोस्तों 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, 54 हाथ वाली देवी। और दोस्तों ध्यान रखना, ठाकुर कुशाल सिंह की, ठाकुर कुशाल सिंह की, ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी। ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जब 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, और आवा की जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अब देखो दोस्तों ये मूर्ति आती है दोस्तों, सुगाली माता की मूर्ति आती है सबसे पहले दोस्तों पालनपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर। और दोस्तों फिर ये मूर्ति यहाँ पालनपुर से लेके आते हैं कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह आए थे दोस्तों नसीराबाद। कहाँ आए थे दोस्तों? नसीराबाद दोस्तों। लेकिन इस बात की सूचना मिलती है अंग्रेजों को, तो
तो अंग्रेज क्या करते दोस्तों, इस मूर्ति को यहाँ से नसीराबाद से अजमेर ले आते हैं। कौन लाते दोस्तों, ये अंग्रेज लोग इस मूर्ति को अजमेर में, और अजमेर में लेने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था होम्स। क्या नाम था दोस्तों अंग्रेज अधिकारी का, होम्स। इस मूर्ति को कौन लाया, अजमेर ले आया। फिर दोस्तों होता क्या है कि जब 2018 के अंदर वसुंधरा राजे की सिंधिया की सरकार ने इस मूर्ति को आहुआ पाली के अंदर स्थापित कराया, और वर्तमान में यह मूर्ति बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर स्थित है। लिखो दोस्तों, वर्तमान में यह मूर्ति वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति पाली के वागड़ संग्रहालय में, पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में मूर्ति कहां है, तो पाली के वागड़ संग्रहालय में मूर्ति रखी गई है। अब देखो दोस्तों, अब जिस लोक देवी के ऊपर पर चर्चा करेंगे उनका नाम है दोस्तों सुंदा माता। तो हेडिंग लगा दोस्तों, सुंदा माता। सुंदा माता, देखो दोस्तों सुंदा माता के हैं सोनगरा चौहानों की, सोनगरा चौहानों की, सोनगरा चौहानों की कुल देवी, कुल देवी। और एक दोस्तों श्रीमाली ब्राह्मणों की, श्रीमाली ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की आराध्य देवी, आराध्य देवी। और एक दोस्तों देवल राजपूतों की, देवल राजपूतों की, देवल राजपूतों की आराध्य देवी। यानी आपसे पूछ ले कि सुंदा माता किन किन उपनामों से जानी जाती है दोस्तों, वो है अपने सोनगरा चौहानों की कुल देवी। यानी जब अपन ने जालोर के शासक पढ़ाए थे अपना सर ने, तब आपने पढ़ा होगा कि जालोर के चौहानों के शासकों की कुल देवी कौन है, तो वो है दोस्तों सुंदा माता। अब देखो दोस्तों इनका मंदिर, यानी सुंदा माता का मंदिर कहां है दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर है दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़िया, जसवंतपुरा की पहाड़िया, पहाड़िया। और गांव है दोस्तों दांतलियावास, दांतलियावास। और दांतलियावास है अपना दोस्तों जालौर के अंदर, जिसको राजस्थान की ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि राजस्थान का प्रसिद्ध नागिन तीर्थ स्थल किस लोक देवी के मंदिर के किनारे है दोस्तों। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध नागिन तीर्थ स्थल किस लोक देवी के मंदिर के किनारे है दोस्तों, वो है अपनी सुंदा माता। लिखो, राजस्थान का प्रसिद्ध नागिन तीर्थ स्थल, नागिन तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल सुंदा माता के मंदिर के किनारे हैं। इंपोर्टेंट लगा के लिखना इस बात दोस्तों, किसी के एग्जाम में और छपेगा, सुंदा माता के मंदिर के किनारे हैं। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि राबड़ानाथ का धूणा, यानी राबड़ानाथ का धूणा, राबड़ानाथ का धूणा भी यहीं पर स्थित है।
यहीं पर स्थित है। और एक दोस्तों यहां पर कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना और अपने जालों के कानड़देव की चौहान के बीच एक युद्ध हुआ था दोस्तों। तो उस युद्ध के अंदर एक पाटलियों की पाज अलाउद्दीन की सेना यही छोड़ के चली गई थी। तो आपसे पूछ ले कि पाटलियों की पाज जिसकी लंबाई है दोस्तों 40 मीटर भी इसी मंदिर में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का पहला रोपवे इसी सुंदा माता के मंदिर में लगा था। 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान राज्य का पहला रोपवे। लिखो दोस्तों, 20 दिसंबर 2006 राज्य का पहला रोपवे रोपवे इसी स्थान पर लगा, इसी मंदिर पर लगा। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि राज्य का पहला रोपवे किस लोक देवी के मंदिर में लगा, वो होगी दोस्तों अपनी सुंदा माता। आपसे पूछ ले कि राज्य का सबसे प्रसिद्ध नागिन तीर्थ स्थल किस लोक देवी के मंदिर के अंदर है, वो भी दोस्तों कहां है, सुंदा माता मंदिर के अंदर। अपन ने दोस्तों सुंदा माता के बारे में चर्चा की। ये देखो सुंदा माता कि सोनग्रा चौहानों की कुल देवी, श्रीमाली ब्राह्मणों की आराध्य देवी, देवल राजपूतों की आराध्य देवी, इन उपनामों से सुंदा माता को जाना जाता है। दोस्तों अपन आज की क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन एक नई लोक देवी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखेगा। जय हिंद।